सर आप जर्नलिस्ट भी है ना। आप कभी आपने देखा कि आपकी फ्रेटर्निटी का आदमी एक लाश के ऊपर कूदता है, एक लाश के ऊपर कूदता है, गोली मार दिया आपने उसको, तो भारत का सिटीजन है वो। मैं इंडियन बाय बर्थ भी हूं और बाय चॉइस भी हूं। जय हिंद दोस्तों। आसाम में जिस तरह बर्बरियत हुई, एक लाश पर इंसानियत सोज नंगा नाच किया गया, इसकी निंदा पूरी दुनिया ने की और इस घटना से भारत की छवि दुनिया भर में बदनाम हुई। इस घटना और ऐसे बहुत सारे घटना जो हिंदुस्तान में होती हैं, इन सब की वजह हमारा मीडिया है, जो हिंदू मुस्लिम डिबेट चलाकर लोगों के दिलों में जहर घोलता रहता है। मैं आपको अब असदुद्दीन ओवैसी, जो AIMIM के अध्यक्ष हैं, उनका एक इंटरव्यू बताऊंगा, जिसमें उनसे आसाम के मुताल्लिक और इस घटना से मुताल्लिक और जो रिफ्यूजी हैं, जो घुसपैठिए हैं, उनसे मुताल्लिक सख्त सवालात किए, तो उन्होंने भी मीडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया। उस इंटरव्यू को आप जरूर सुनिए। पुलिस का छोड़िए, आम आदमी का बताइए। एक आम हिंदू एक मुसलमान के बारे में क्या यही सोच रखता है? देखिए, जो डिवीजन पैदा हो चुका है और पोलराइजेशन बढ़ते जा रहा है, हम नहीं चाहते हो, मगर कौन बढ़ा रहा है इसको? कौन ये इंसिडेंट्स करता है? कौन इस तरह की बातें करता है? कौन मुसलमानों का डर पैदा करता है? कौन ये दिखाता है कि भारत में हमारे हिंदू भाइयों को खतरा है? कौन कह रहा है ये? आप सरकार में रहकर आप डराते हैं, आप सरकार डराते हैं, और फिर उसके जब डर पैदा करते हैं तो इसका नतीजा क्या निकलता है? आपको देख रहे हैं आप, किस तरह के नारे लगते हैं, इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन इसके वजह से अगर गलत भी हो रहा है, अगर कोई राइटफुल एक्शन लिया जा रहा है, उसकी भी मुखालफत करना, अगर कहीं पर घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, असम में होती है, सीमांचल में होती है, उसके खिलाफ आप बोलते हैं। देखिए, आपने असम की मिसाल दी। कभी आप जर्नलिस्ट भी है ना। आप कभी आपने देखा कि आपकी फ्रेटर्निटी का आदमी एक लाश के ऊपर कूदता है, एक लाश के ऊपर कूदता है, गोली मार दिया आपने उसको, वो भारत का सिटीजन है वो। चैलेंज करो असम सरकार से, बताइए कि जो जिसको गोली मारी गई उसका नाम लिस्ट में नहीं आया। एक फोटोग्राफर है, लाश पर कूदता है। तुम इंसान हो, हैवान हो यार? वो कर रहे हैं आप। घुसपैठी आ रहे तो रोकिए ना, कौन रोक रहा है? हम बोल रहे हैं मत करो। आप सीमांचल की आप बात कर रहे हैं, आपको बता रहा हूं सीमांचल में एक भी घुसपैठी नहीं है, सब झूठ बोलते हैं। लाखों बताए जा रहे हैं, झूठ, सरासर झूठ। चलिए हमारे साथ आप और हम चलते हैं कैमरा लेकर। बताइए, हमको बताइए, 10 बता दीजिए। चलिए आप, जो बिहार में जो घुसपैठी है, सरकार खुद हाई कोर्ट में एफिडेविट देती है कि पूरे नेपाली हैं, वो पूरे नेपाली हैं। आप फैक्ट्स पे बात करिए ना। आप तो हाई कोर्ट में एफिडेविट देते हैं और फिर बोलते हैं घुसपैठी। कहां है घुसपैठी? मैं सही हूं तो मैंने आंकड़ा 50 लाख का पढ़ा है। कहां है? 50 लाख। अरे सर सुनिए, आसाम में क्या हुआ? आसाम में तो यही बोला गया ना, 50 लाख 50 लाख 50 लाख। कितने निकले वहां पे? कितने निकले बताइए वहां पे? तो अब इनको पसंद नहीं आया। वो ये समझ रहे, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड लिस्ट बनाई गई थी, मुसलमान का नाम नहीं आया, तो हेमंत बिस्वा शर्मा गुस्से से पागल हो गए कि भाई इतने नाम मुसलमानों में कम कैसे आ गए? अच्छा, नाम भी कैसे है? बाप का नाम है तो बेटे का नाम नहीं, वो भी आ जाएगा नाम इंशाल्लाह। लिस्ट है ना भाई, वोटर लिस्ट के नाम है, 71 वोटर लिस्ट, सब नाम है। आप कर रहे हैं घुसपैठी अगर है तो आप क्या कर रहे हैं? BSF सरकार आपकी है, आप क्या कर रहे हैं? 6.5 साल से बताइए। आप तो उसका जवाब ही नहीं देंगे। मगर ये एक इमेज, एक बाऊ खड़ा करो मुसलमानों के बारे में कि बच्चे बहुत पैदा करते हैं, घुसपैठी है, फंडामेंटलिस्ट है, फुला है, ये है। अरे भाई, भारत के शहरी हैं हम इस मुल्क को उस वक्त आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे जब आप थे ही नहीं वहां पर। हम उस वक्त से लड़ रहे हैं। अब आप हमको ही यहां पर घुसपैठी बोल रहे हैं। तो आप असद साहब, आप यहां तक बात आई है तो एक बड़ी फंडामेंटल सी बात है जो कोई आदमी शायद खुल के नहीं कह पाता होगा, लेकिन ये तो कोई डिनाई नहीं कर सकता कि भारत का बंटवारा इस वजह से हुआ कि मुस्लिम कम्युनिटी ने अपने लिए एक अलग मुल्क मांगा और उनको मिला। अभी आपने फ्रीडम स्ट्रगल की बात की, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। नहीं सर, आपकी इंफॉर्मेशन रॉन्ग है। कैसे? इसलिए रॉन्ग है कि कितने मुसलमानों को वोट डालने का राइट था? कौन वोट डालता था? इलेक्शन में जो मुस्लिम लीग को नंबर्स मिले, मैं वोट नहीं डाल सकता था, नहीं डाल सकता था। उसके लिए आपको नवाब होना पड़ता था, आपको इतनी जमीन होना पड़ता था, इतना पैसा दिखाना पड़ता था। क्या आप समझ रहे कि सबको वोट डालने का इख्तियार था? नहीं था सर। अगर होता तो खुदा की कसम नहीं डालते वोट, मुस्लिम लीग को वोट नहीं डालते वोट। आज भी हमको ताल्लुक नहीं है। डिमांड नहीं। मोहम्मद अली जिन्ना नेता कैसे बन गए फिर? अरे नेता कैसे बने? तो वोट मिले ना उनको, और वोट डालने का राइट किसको था?
वोट डालने का राइट किसको था? असद साहब सिंपल सी बात है, इसमें इफ एंड बट की कहां गुंजाइश है? नहीं, देखिए, कि पाकिस्तान बना मुसलमानों की मांग पर बना, इसमें क्या गलत है? नहीं, आप राजी क्यों हैं? कांग्रेस क्यों राजी हुई उसके लिए? कांग्रेस क्यों राजी हुई देश के बंटवारे के लिए? मौलाना अबुल कलाम आजाद तो गांधी जी के पास, ये बड़े बड़े नेताओं के पास तो रोज जाकर के मत हों दो बंटवारा। मौलाना अबुल कलाम आजाद की तकरीर सुनिए जो दिल्ली की जामा मस्जिद के सामने उन्होंने खड़े होकर उस वक्त के मुसलमानों को उम्मीद दिलाई। इंडिया विंस फ्रीडम में मौलाना क्या कहा कांग्रेस के बारे में? हमको क्यों ब्लेम करते आप? नहीं, ये बहरा ये बात इसलिए उठी, ये बिल्कुल गलत है। सुनिए, अब आप मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट में कौन साथ नहीं दिए? मुस्लिम लीग और श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनके नेता हैं, बताइए, बोलिए, उनको पूछिए बुलाकर। आपने जो बात कही थी कि मुसलमानों के खिलाफ क्यों ये डर पैदा किया जाता है मुसलमानों को लेकर के हिंदुओं के मन में, मैं आपको उसका एग्जांपल दे रहा था। इंसिडेंटली मैं हिंदू भी हूं, मेरे प्रोफेशन से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि कम्युनिटीज के अंदर आप हिंदू मुसलमान उसमें, और हम सब लोग भारत के अव्वल दर्जे के। एग्जैक्टली, मैं ये बात इसलिए कहा क्योंकि अलग अलग कम्युनिटी के अंदर आप जब समाज में रहते हैं अलग किस्म की बातें होती हैं, तो शायद आपको आपकी कम्युनिटी की पता होंगी, मुझे मेरी कम्युनिटी की पता है, तो ये बात कही जाती है। और यही बात जो आप कह रहे हैं वो शायद बीजेपी भी कहती है कि भाई बंटवारा हो गया देश का क्योंकि मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा थी, उन्होंने अपने लिए मुल्क मांग लिया। फिर वो कहते हैं कि देखो हमारे इतने राज्य जो हैं ये उस कगार पर आ चुके हैं कि यहां पर मुस्लिम जो है वो उनकी पॉपुलेशन ओवरसीड कर जाएगी। आपने जुमला कई मर्तबा सुना होगा, मैं इंडियन बाय बर्थ भी हूं और बाय चॉइस भी हूं। मेरे पास चॉइस था, हम नहीं गए। हम बोले ये हमारा देश, हम यहीं रहेंगे, हम नहीं जाएंगे ख्वाजा अजमेरी की सरजमीन को छोड़कर, हम नहीं जाएंगे हमारे आबो अजदाद की सरजमीन को छोड़कर। और क्या वफादारियों की निशाना चाहते हैं हम? और कब तक हमको आप ब्लेम करते जाएंगे? हमारे को इतनी बड़ी कुर्बानियां दे रहे हैं, मगर ये जो आप शक की ऐनक लगाकर कब तक देखते रहेंगे? 14% की आबादी मामूली आबादी तो नहीं है ना। आप तो उनको साथ लीजिए, उनको उनके लिए इक्वालिटी दीजिए, सब्सटेंशियल इक्वालिटी दीजिए। अब कुछ